अगर एक बेटी जो कि एडल्ट है और अपना रिलीजन चेंज करना चाहती है, तो क्या पेरेंट्स उसे जबरदस्ती रोक सकते हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है नहीं। इस केस में हाईकोर्ट ने 25 लाख का कंपनसेशन भी ऑर्डर किया है। ये केस हेबियस कॉर्पस की पिटीशन के तौर पे हाईकोर्ट के सामने आया। इसमें दो बहनें थी, अंशु भाटिया जो कि 35 साल की है, दिया भाटिया जो कि 20 साल की है। दोनों बहनों ने कोर्ट को पर्सनली बताया कि इन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम को एम्ब्रेस किया था। अंशु ने 2020 में और दिया ने 2021 में। दोनों बहनों का ये एलिगेशन था कि इस कन्वर्जन के अगेंस्ट थे उनके फादर, और उनके फादर ने इन्हें इलीगली अपने पेरेंटल होम में कन्फाइन करके रखा था। इनके पासपोर्ट्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स, बैंक डिटेल्स और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सब इनके फादर के पास ही थे। फादर ने 2025 में एक एफआईआर किया और किडनैपिंग के एलिगेशंस लगाए। एलिगेशंस ये भी थे कि ये कन्वर्जन जो है वॉलंटरी नहीं है, फोर्स और डिसेप्शन से हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने यूपी एंटी कन्वर्जन लॉ और बीएनएस के मल्टीपल सेक्शंस, सीरियस सेक्शंस एफआईआर में ऐड कर दिए। उसके बाद जब हाईकोर्ट में मैटर गया, तो यूपी गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यू किया कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम लोग देख रहे हैं कि किसी ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्जन नेटवर्क या फिर कोई एक्सटर्नल लिंक इस केस से है या नहीं। यूपी गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि अभी अगर हम लड़कियों को रिलीज कर देते हैं तो ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन को मेसअप कर देगा। अब हाईकोर्ट ने इस मैटर में एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बताया। कोर्ट ने कहा कि ये जो कन्वर्जन है, लीगल है या इलीगल, ये हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं। एक मोमेंट को हम लोग मान भी लें कि इस कन्वर्जन में प्रॉब्लम है, फिर भी किसी भी एडल्ट वुमेन को उनकी मर्जी के बिना कन्फाइन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि दोनों ने कोर्ट के सामने ये पर्सनली माना है कि कन्वर्जन जो था वॉलंटरी था और कोर्ट को इसमें कोई भी कोर्शन या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस का एविडेंस नहीं मिला। यहाँ पे साफ साफ कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पेरेंटल अथॉरिटी या फिर सोसाइटी की मोरालिटी या फिर मेजोरिटी लोगों की सेंटिमेंट्स एक्लिप्स नहीं कर सकती। कोर्ट ने यहाँ पे आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी एंड आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस पर रिलाई किया। हाईकोर्ट ने यहाँ पे फादर और यूपी गवर्नमेंट दोनों को ज्वाइंटली लायबल माना और 25 लाख का कंपनसेशन पे करने को बोला, और बोला कि दोनों बहनें अपनी मर्जी से किसी भी जगह किसी भी इंसान के साथ रह सकती हैं। क्वेश्चन यहाँ पे रिलीजन का नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे लॉ का है। अगर कोई भी एडल्ट चाइल्ड अपना कोई भी लाइफ डिसीजन ऐसा लेता है जो पेरेंट्स को अनएक्सेप्टेबल है, ऐसे केसेस में पेरेंटल अथॉरिटी कहाँ तक होनी चाहिए? दूसरा सवाल यह है कि क्या स्टेट को फैमिली डिस्प्यूट में लिबर्टी प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या नहीं?